सब क्लास को ध्यान देना है। चलो ध्यान दो। अब इसमें ये है 20/3 यानी 20/3 है। इसको कह रहा है मिश्रित भिन्न के रूप में। पहले आप सीख लो मिश्रित भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न क्या होता है। मिश्रित क्या लिखे है बता तो। महर्षि का स्रो अतहर्षि का। ये मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न निकालने के लिए सबको सिखाते हैं। देख लो सीख लो। जैसे रहेगा 15/6 इसको कहेगा यानी मिश्रित में करने। मिश्रित भिन्न में कौन भिन्न में? अरे जिसको तू लोग पूर्णांक का नहीं कर रहा। पूर्णांक का जोड़ समझे कहता पूर्णांक वाला है। देख लो कैसे पूर्णांक में तोड़ना होता है। ये करना क्या है, नीचे वाला से ऊपर में भाग देना। भाग दो। 6 दूने कितना हुआ? 5 में से 2 गया। इधर वाला देख लो। मिश्रित भिन्न में कैसे करना है, इसको करना क्या है, बीच में रहने देना है। क्या करना है, और ये जो शेष बच गया उसको ऊपर, और जो जिससे भागा दिए थे उसको, अगर ये कट रहा तो काट देना ऊपर नीचे। 3 का 3 और 3 दूना यानी 2.1/2। देख लो यहाँ ऐसे ही यहाँ करना है। 3 से 20 में भाग देते हैं। 3 छक्का 18। यहाँ 0 में से 8 नहीं किया, पैंचा लेगा 2 से। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। तो करना क्या आपने ना 3 से लगेगा 2 में। इसको बीच में रखना है। इस पे लकीर खींच के ये शेष वाला को यहाँ ऊपर देना है, और जिससे भागा दिए उसको यही यहाँ लिखना है 6.2/3। कौन कौन सीखा बताओ। चलो आगे बताते हैं। ऐसे सीखते जाना है। हाथ को नीचे करो। चलो बी नंबर 11/5 दिया है। 5 से तुरंत भाग देना है 11 में। 5 दूने 10। घट के कितना बचेगा? इसको बीच में रखना है, और इसको कहाँ रखना है जी? ऊपर। और इससे जिससे भागा दिया है नीचे। समझ में आ रहा है? चलो अगला आप चलते हैं। सी नंबर। सी का है 17/7। क्या दिया है जी? 7 से 17 में भागा दो। 7 दूने घट के कितना? ये बीच में, और ये कहाँ? ये कहाँ? क्या हो जाएगा? 2.3/7। समझ में आ रहा है? अब चलो डी नंबर में चलते हैं। डी में है 28/5। क्या दिया है जी? इधर भाग दे देते हैं। 28 में किससे भाग देना है? 5। 8 में से 5 गया, ये बीच में, और ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 5.3/। चलो आगे इस पे आप बताती है। सीखना है, ना ही सवाल को याद करना है। मैथ को सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। समझा? गारंटी मेरा है कि कितनों कमजोर है तो मैथ हम समझा देंगे। बट उससे देखो मैथ समझने के लिए उसका भी एक रीजन है कि तू लोग भी ध्यान देगा तब ना। अब यहाँ हम बता रहे ध्यान घर पे है कि मेरा खाना बन चुका होगा, जल्दी जाएंगे यहाँ से। छुट्टी सर कब देगा? जाएंगे तुरंत, बिना हाथ धोए बिना थाली धोए पट खा लेंगे। ऐसे ही करता है बहुत लड़का सब। साफ सुथरा में जितना रहेगा, क्लीन में जितना रहेगा, उतना बीमारी कभी भी कोई तरह का तबीयत खराब नहीं होगा। साफ सुथरा में आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर तू गंदगी में रहेगा, एक कपड़ा को 1 से ज्यादा दिन नहीं पहनना चाहिए। 1 से ज्यादा दिन कभी नहीं पहनना चाहिए। और 1 से ज्यादा दिन पहनेगा तो जरूर है कि उसमें कीटाणु तोबे करेगा, और तभी जाके तबीयत खराब होता है। अगर हाथ जितना बार खाने वाला चीज छुएंगे उतना बार, जैसे उससे पहले हाथ धोना है। धोता है, गया मार्केट, सेब खरीद रहा है, ठीक ना, सेब लिया, जैसे मम्मी या पापा या तुम लोग लिया, एगो सेब मुंह खटाक सिंह काट लेगा। है करता है। मार्केट में जाएगा, ये नहीं देखेगा कि खुला में क्या है नहीं है। खुला में लिट्टी बस बड़ा बड़ा होना चाहिए, गरम गरम। अरे बाबा बहुत बढ़िया लिट्टी है, गरम गरम, फट से खटाखट 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 खा लेते। लेकिन खुला मुंह नहीं देखता है कि इसके ऊपर कितना कीटाणु सब आया होगा।
कितना बैक्टीरिया आया होगा। क्या तू लोग जो चाउमीन बर्गर जो तुरंत जाके खा लेता है, पहले पता है उसमें कितना। वैसे सुनो हम बता देते, समझ जाओ। पाव रोटी जो बर्गर में होता है ना, उस ब्रेड का लाइफ है मात्र 24 घंटा, उतना उससे भी कम मानो। वो ताजा तो 6 से 7 घंटा ही खा सकता है। इसके बाद वो जैसे 6 से 7 घंटा से ज्यादा देर होगा तो उसमें बैक्टीरिया जो है ना फफूंदी लगना शुरू हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं होता। लेकिन यहाँ तो जानबे करता है चौकर का दुकानदार सब। मेन बात है कि जब खाने वाला ही अशिक्षित तो उसके पास जानकारी नहीं है, बस वो देखता है कि अच्छा लगता है ना, वो थोड़े पता है कि क्या है नहीं है उसमें, क्या होगा नहीं होगा, तब जाके पेट में दर्द करे। इसीलिए अगर हाँ उसी पाव रोटी को फ्रिज में रख दिया तो वो चलेगा, ठीक ना। वो फ्रिज में रखेगा तो 1 से 2 दिन भी चल सकता है। लेकिन अगर लाया, बहुत दुकानदार सब देखा हो, इतना इतना बड़ा जो गोल गोल पष्ट क्या पाव रोटी खाता है, वो खुले रहता, पन्नी में टांग देता, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, बस खाने में चाय के साथ तो पता चलेगा नहीं उसमें कितना क्या है, जो एक बार माइक्रोस्कोप से देखना। ऐसा गलती नहीं करना है। पाव रोटी का लाइफ होता मात्र 1 दिन, वो भी कम उससे। दूसरा दिन मत खाना। अगर वो दुकानदार लटकाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, आप ताजा बेचिए, नहीं हुआ तो उसको तुरंत रिटर्न कीजिए। शहर में जाएगा ना तो जो ब्रेड नहीं आता जिसमें ब्रेड पकौड़ा बना के देता है, वो 1 दिन से ज्यादा दिन अगर रहता है ना, तुरंत उस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। ताजा 1 दिन, जैसे आज भर जो बिक गया हो गया, अगले दिन दूसरा लाना होगा, वो बेकार हो गया। यहाँ तो 10-10 दिन 1-1 महीना 2-2 महीना लटकल रहता है, फिर भी जाकर पर्ची खरीद ले। चलो ध्यान दो, इस सब पे ध्यान रखो। साफ सफाई में जितना रहेगा, अगर देख लो, अगर तू लोग को बीमार नहीं पड़ना है तो हमेशा याद रखो, सुनो कि साफ सफाई और जो चीज खाने योग्य नहीं है उसको ना खाए। साइंस पढ़ता तो थोड़ा साइंस का भी प्रयोग करेगा। चलो आगे ध्यान दो। सवाल है अब अगला ई नंबर का। ई में है कितना जी, 19/6। कितना है? 19/6 से भागा दो 19 में, गप नहीं। छतरी का 1 बच गया, या 1 ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा जी, 3.1/। समझ में आ रहा है? 6 साथ में सबको। गप क्यों हो रहा है जी, मना किए थे ना। 35 बटा कितना है जी, 9। कितना है? 9 से भागा देंगे किस में जी, 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा। 9 तिया घट के कितना बच जाएगा, 12। 9 का 9, 9 3 12, 3 बच गया। अब नहीं लगेगा, या 3 कहाँ चल जाएगा बताओ, ये कहाँ चल जाएगा, कट रहा है। 3 का 3, 3 तिया 31.1/3। अरे गलत हो गया जी। अरे ये मेरा घटा इतना बढ़िया था फिर भी तू लोग नहीं बोला। अरे बाप रे, डायलॉग माने का बता, सब कुछ में यस सर यस सर यस सर यस सर। जान दो 9 से 36 में देंगे, 35 में देंगे भागा 9 तिया घट के कितना बच जाएगा, 8 न रे। ये 8 ऊपर चल जाएगा और 9 यानी 3.8/9। 3 का खत्म हो गया, 2 का। अब 3 का 1 बताते, घर से तू लोग टोटल बना के लाएगा। ए नंबर में है 7.3/। देखो कितना इजी है। इसको हम इस रूप में व्यक्त किए, अब इसको जो है इस रूप में व्यक्त करना। करो पूर्णांक करो, इसको क्या करते हैं, गुना करो। 7 चौका इसको गुना करके कितना, ये 3 जोड़ दो, 28 31। नीचे में जो है वही लिखा जाए, घर से तो लोग बना के ला। बी का भी बता देते हैं, 5.6/7। 7 पंच 35 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया, 45/।
साफ। घर से तू लोग बना के लाएगा कल। चलो मैथ यहाँ से क्या हो गया तो बंद हो गया है। अब बुक निकालना है तू लोग का जो सब्जेक्ट है।